कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन क्यों, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। टैरो में से भी 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी 5 कार्ड। ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन क्यों। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको इस क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सामने वो कप पड़ा हुआ है, लेकिन आप उन्हें वो कप ऑफर नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वीन ने उस कप को हाथ भी नहीं लगाया, वैसे ही आपके पर्सन लगते हैं कि पर्सन को लगता है कि शायद आप उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच ही रही है, लेकिन अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रही, अपने प्यार को बता नहीं रही, ना ही इजहार कुछ हो रहा है, और उसी बात को लेके शायद वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन है, लेकिन वो पैशनेट थॉट्स ये साइड में रख के उसमें से कुछ थॉट्स ही आप तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है अचानक से अगर सभी थॉट्स वो एक्सप्रेस कर देंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, इसलिए बाकी थॉट्स को पेंडिंग में रख के वो कुछ ही गिने चुने थॉट्स आपसे डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप तक वो अपनी फीलिंग्स पहुंचाना तो चाहते हैं, जो काफी ज्यादा पैशनेट है। किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर ये पर्सन इस किंग की एनर्जी में है तो इनके क्राउन चक्र के ऊपर कुछ थॉट्स चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उनके दिलो दिमाग पे कुछ विचार हावी है। क्राउन चक्र रिप्रेजेंट करता है सिर के ऊपर के भाग को, यानी कि जैसे जहाँ पे हम क्राउन पहनते हैं, तो उनके दिल से ज्यादा दिमाग पे कुछ बातें शायद अटक गई है और उन बातों को वो क्लियर करना चाहते हैं, जो बातें उनकी पैशन से जुड़ी हुई है। इसके हाथ में जो वैंड है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी पैशन को। तो मे भी पैशनेटली बहुत कुछ फील कर रहे हैं और उसी पैशन को लेके कुछ बात डिस्कस करने के बारे में सोचते हुए ही आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र। यहाँ पे भी वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
तो प्रिंसेस की एनर्जी में है, मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर। उन्हें लगता है कि वो बिहेव करेंगे तो शायद इजीली आप तक अपनी बातें पहुंचा पाएंगे। और ये बातें कौन सी है, तो उनके दिल की। जो ग्रीन कलर है वो उनके हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो दिल से आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पे भी है, और शायद उसी इमोशन को लेके भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे। 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो अपनी पैशन को लेके जब भी ये सोचते हैं तो एक खुशी उन्हें महसूस होती है, क्योंकि वो उनके दिल की हालत हो जाती है जब भी वो आपके बारे में पैशनेटली सोचते हैं। और उन्हें लगता है शायद यही पैशन का इजहार अगर वो अपनी जुबान से आपको करेंगे तो ये उनका हैप्पीनेस शायद और अलग ही लेवल पे बढ़ जाएगा। यानी कि रिप्लाई में शायद वो आपसे भी कुछ सुनना चाहते हैं, इसलिए भी शायद आपसे मैसेज के जरिए कुछ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। दुआ, तो मे भी जिंदगी में राइट नाउ ये पर्सन ऊपर वाले से काफी कुछ दुआ में मांग रहा है, जहाँ पे एक दुआ ये भी हो सकती है कि बस किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन हो जाए। और मे भी इसीलिए ये मैसेज का ख्याल उनके दिल में आ रहा है। नखरे, मे बी इन पास्ट हो सकता है इस पर्सन ने थोड़े से नखरे दिखाए हैं और अब उन्हें लगता है कि मैंने काफी बहुत ज्यादा ही शायद कुछ नखरे दिखाए, इसीलिए शायद ये आज मुझे मैसेज नहीं कर रहा या मैसेज नहीं कर रही। लेकिन अब जब उन्हें उनके नखरों का एहसास हो रहा है तो वो दिल से आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं और इसीलिए शायद मैसेज का सोच रहे हैं। बहस, मे बी इन पास्ट आप दोनों में जब लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था तब थोड़ी सी शायद बहस हुई थी, इसलिए ये चाहते हैं कि आप मैसेज के जरिए ही बात स्टार्ट करें ताकि ये बहस कंटिन्यू ना हो। वो बहस का टॉपिक वहीं पे खत्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्यार। तो ऑलरेडी हमने देखा कि ये पर्सन सच्चे दिल से आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपके बारे में सोचता रहता है और इस पैशन को, इस फीलिंग को आप तक पहुंचाना चाहता है। ऑब्वियसली उसके सामने राइट नाउ यही उसको हल दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट कॉल करने की बजाय अगर मैं मैसेज करूं तो शायद मुझे कोई अच्छा रिप्लाई मिल जाएगा। तोहफा, मे बी इस पर्सन ने आपके लिए कोई तोहफा प्लान आउट किया है या फिर आपको कोई तोहफा देना भी चाहते हैं, या हो सकता है आपने उन्हें कोई दिया हुआ ऐसा तोहफा है जो उन्हें आपकी बार बार याद दिला रहा है। इस वजह से भी उस पर्सन के दिलो दिमाग पे आप बहुत ज्यादा हावी है और आपको वो भुला नहीं पा रहे हैं, आपके लिए इमोशनली भी सोच रहे हैं और पैशनेटली, और उसी बात का इजहार करने के लिए ये पर्सन आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जस्टिस, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने रीच आउट हो सकते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को। तो अगर आप उनसे मिले नहीं हैं तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने भी उन्हें मिस किया, मतलब जैसे उनके दिल की हालत होती है या हो रही है आपके बिना आपको मिस करते हुए, तो आपकी जुबान से शायद वो सुनना चाहते हैं कि आपकी हालत क्या है और ये एनर्जी फील करना चाहते हैं कि क्या इस रिश्ते में सच में बैलेंसिंग की एनर्जी में है आप दोनों, यानी कि एक दूसरे को इतना ही सोचते हैं जितना वो सोच रहे हैं। ऐसा कुछ शायद उनके दिमाग में चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज्यादा इमोशनली हो सोच के अपने प्यार के बारे में सोचा जा रहा है, मतलब इन रियल दिल में फीलिंग्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ प्यार को लेके काफी ज्यादा जज्बाती भी फील कर रहे हैं ये पर्सन, और इसलिए थोड़े से जज्बाती होके ही आपके बारे में सोचा जा रहा है और मे भी इसीलिए आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो अपनी पैशन का इजहार खुल के करना चाहते हैं और वो इजहार इस तरह से हो कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि उनके दिल में आपके लिए क्या पैशन है। मतलब कुछ रोमांटिकली सोच तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया से छुपा के उन्हें कुछ करना है। हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, यहाँ तक की भी बातें शायद उनके दिल में आ रही हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ दोनों हाथ फैलाए हुए ये लेडी खड़ी है, तो शायद खुल के इजहार करने वाली कुछ बात के बारे में शायद सोच रहे हैं। द लवर्स,
जैसे ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वैसे ही आपके इतना क्लोज ये पर्सन खुद को फील करता है। लेकिन शायद उन्हें लगता है जैसे यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, उन्हें लगता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों इतने क्लोज नहीं आ रहे। मतलब कोई तो हर्डल है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, जिसकी वजह से थोड़ी दूरियां हैं, और उन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए शायद ये मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इसका मतलब ये नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में है या फिर आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन मे बी उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके वेल विशर हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या कोई ऐसा गाइडेंस देने वाला इंसान हो सकता है जो आप दोनों को एक साथ आने नहीं दे रहा है। मतलब उसकी एनर्जी आप दोनों को बीच में रोक रही है एक दूसरे की तरफ बढ़ने से। तो उसी पर्सन के बारे में भी शायद ये कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है उन्हें पता चल गया है कि उनके कान कौन भर रहा था, या फिर किसकी वजह से किसकी बातों में आके उन्होंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं किए। तो मे बी उस पर्सन के बारे में भी शायद आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। गहराई, तो अपने दिल की गहराइयों से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और उन्हीं गहराइयों के साथ अपने इमोशंस आप तक पहुंचाने के लिए शायद मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। देर, इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी कहीं उन्होंने देर तो नहीं कर दी है। मतलब दिन ब दिन आप दोनों शायद मिलने में भी काफी ज्यादा देर हो रही है, और ये पर्सन और देर तक वेट करने के लिए रुकने की एनर्जी में नहीं है, इसलिए चाहते हैं शायद कि अपने दिल के जज्बात आप तक पहुंचाने के लिए मैसेज ही शायद सही रहेगा। मार्च, मे बी मार्च में कुछ हुआ हो सकता है, या फिर आने वाले मार्च को लेके इस पर्सन ने कुछ सोचा है। तो अभी तो अक्टूबर चल रहा है, तो इतना भी ज्यादा कुछ दूर नहीं है मार्च, लेकिन मे बी मार्च से रिलेटेड कोई बात है इस पर्सन के दिल में। हो सकता है आप दोनों में से किसी का बर्थडे आता हो, या फिर मार्च में कोई फॉर्म एक्शन लिया हो सकता है पास्ट के मार्च में, या फिर आने वाले मार्च को लेके कुछ प्लानिंग की है इस पर्सन ने। मे बी उसको लेके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जुलाई में भी ऐसा ही शायद कुछ हुआ है, या फिर आगे की जुलाई तक इन्होंने कुछ सोच के रखा है। संभालना, तो इस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि आप ही ऐसे पर्सन हैं जो मे बी उन्हें जिंदगी में अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। यानी कि उनके मूड संभालना, उनके नेचर को संभालना, उनके घर को संभालना, उनको खुद को संभालना, ऐसी सब बातें शायद आपकी के अंदर है, और इसीलिए उन्हें लगता है कि ये संभालने वाला इंसान मेरी जिंदगी में आगे तक के सफर के लिए मेरे लिए कितना सोचता है, और इसी बात को लेके आपके इसी संभालने के बारे में वो काफी ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब हो सकता है पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है जब इस पर्सन को थोड़ा सा अनस्टेबल लगा था कहीं पे, लेकिन आपने अपनी बातों से उस वक्त भी बात को संभाला है, या फिर हो सकता है हालात को भी संभालने में आपने काफी ज्यादा मदद की है, और उसी एनर्जी को याद करके ये पर्सन काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। शायद इसलिए कि अब आपको मैसेज करके अपनी ये सब बातें, या फिर जो भी उनके दिमाग में चल रहा है वो सब बताना चाहते हैं। तो ये था रीडिंग फाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।